आत्महत्या करते स्कूली बच्चे। आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है दोस्तों। हाल ही में कई राज्यों में स्कूली छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबरें दुखद तो है ही, लेकिन समाज के लिए चिंताजनक भी है। इन घटनाओं के पीछे मुख्य रूप से मानसिक उत्पीड़न, स्कूल में धमकाया जाना कारण बताया जाता है। परीक्षा में फेल होने या परीक्षा में कम अंक प्राप्त करने के डर मात्र से ही बच्चे आत्महत्या करते रहे हैं, लेकिन मानसिक उत्पीड़न के चलते आत्महत्याओं का सिलसिला बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दिल्ली में एक स्कूल के 16 वर्षीय 10वीं कक्षा के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया और इच्छा जताई कि किसी अन्य छात्र के साथ ऐसा ना होना चाहिए। इस मामले में 4 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जयपुर में चौथी कक्षा की छात्रा ने स्कूल की इमारत से छलांग लगा दी। राजस्थान के एक गांव में 14 वर्षीय बालिका पेड़ से लटकी पाई गई, जबकि मध्य प्रदेश में एक 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने घर पर ही आत्महत्या कर ली। इन सभी मामलों में एक बात समान थी कि प्रत्येक बच्चे ने मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह सभी मामले परिस्थितियों से उभरती हुई एक महामारी की तरफ इशारा करते हैं, जो स्कूली बच्चों को चरम सीमा की ओर धकेल रहे हैं। इस वर्ष जुलाई में शीर्ष शिक्षा संस्थाओं में दुखद घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रणालीगत सुधारों पर बल दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए। आज हर घटना के साथ हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और करुणामयी हो जाते हैं। इस तरह की घटनाएं पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख देती है, लेकिन हम सभी समाधान की ओर बढ़ते नहीं हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बच्चे आत्महत्या की मनोस्थिति में अचानक पहुंच जाते हैं? क्या बच्चे सहनशीलता छोड़ रहे हैं और गुस्सैल होते जा रहे हैं? दूसरी तरफ क्या शिक्षकों का व्यवहार गुस्सैले और आक्रामक होता जा रहा है? अभिभावक और शिक्षकों को बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए ताकि उनके भीतर संवेदनशीलता बची रहे और उनके बेहतर इंसान बनने की राह में कोई बाधा उत्पन्न न हो? इस विषय पर व्यापक मंच की जरूरत आ पड़ी है। कोई वक्त था जब बच्चे नोट्स बनाते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, बाहर खेलते थे, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, वे अपने अनुभव से काफी कुछ सीखते थे। लेकिन अब बच्चे मोबाइल और इंटरनेट पर ही निर्भर हैं। इससे उनका सामाजिक कौशल कमजोर हो रहा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में फंसी अभिभावकों के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। बच्चे जो मांगते हैं अभिभावक उन्हें आसानी से लेकर दे देते हैं। ऐसे में बच्चों में एक अधिकार की भावना आ जाती है, जो आगे चलकर परेशानी का कारण बनती है। बच्चों का मानसिक विकास बाधित हो रहा है। बच्चों का जल्दबाजी में हर फैसला लेना, किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाना या अति संवेदनशील हो जाना आदि ऐसी बातें हैं जो बच्चों के लिए फॉल्स आइडेंटिटी के तौर पर सामने आती है। दूसरों से अपनी तुलना करने, परंतु सब कुछ पा लेने और सहपाठियों के बीच खुद को बेहतर दिखाने की होड़ के चलते बच्चों में कुंठा, तनाव, निराशा, बदला लेने की प्रवृत्ति घर करने लगती है। जब यह भावनाएं बेकाबू हो जाती है तो आत्महत्या जैसी घटना देखने को मिलती है। शिक्षण संस्थाओं की बात करें, यह तो शिक्षा के शॉपिंग मॉल बन चुके हैं।
शिक्षा और प्रिंसिपल का पूरा ध्यान कमाई पर होता है। शिक्षकों का व्यवहार रूखा और आक्रामक होता जा रहा है। बच्चों को बिना वजह डांटा जाता है। कुछ बच्चे स्वभाव से थोड़ा शरारती होते हैं, लेकिन शिक्षक उसके स्वाभाविक व्यवहार की ओर ध्यान देने की बजाय उन्हें अपमानित करते हैं। दिल्ली के जिस बच्चे ने आत्महत्या की है उस बच्चे ने सुसाइड नोट में अपने शरीर के अंग दान करने की बात कही है। इससे पता चलता है कि बच्चा कितना संवेदनशील रहा होगा, लेकिन किसी ने उसकी मन स्थिति पर ध्यान ही नहीं दिया। स्कूल परिसर में कई बच्चे साधारण बातों पर भी या तो आक्रामक हो जाते हैं या फिर भावुक हो जाते हैं। उन्हें संभालना है, हाँ, संभालना या समझाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है जब शिक्षक को परिवार और समाज को सोचना होगा कि स्कूलों का स्वस्थ वातावरण कैसे बनाया जाए। किशोर से युवा होते बच्चों का कोमल मन मस्तिष्क कभी जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण करने में हर बार सक्षम नहीं हो सकता। अगर कोई बच्चा किसी दबाव से गुजर रहा है तो उसे भी पहचानने जाने की ज़रूरत है। ऐसे कानूनी कदम उठाने जाने चाहिए कि कोई भी शिक्षक छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न कर सके। स्कूलों में मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि वह भविष्य की ज़िंदगी के लिए तैयार हों और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। स्कूल प्रबंधन बच्चों के प्रति संवेदनशील बने, न कि उन्हें पैसा उगलने की मशीन के रूप में देखे। जब तक स्कूल का वातावरण स्वस्थ नहीं होगा, तब तक ऐसी दुखद घटनाएं रोकी नहीं जा सकती। दोस्तों, आत्महत्या करते स्कूली बच्चे, अच्छी जानकारी है दोस्तों, अच्छा लेख है। और भैया आपको जानकारी और लेख अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करें दोस्तों।